और मेरा भाई एक साथ पैदा हुए थे। हम जुड़वा थे, लेकिन किस्मत बिल्कुल अलग थी। उसके माथे पर सिर्फ एक लकीर थी और मेरे माथे पर 3। इस दुनिया में 3 लकीर वालों को सबसे नीच माना जाता था, जबकि एक लकीर वाले सबसे ऊंचे दर्जे के। बड़े होते होते मैं अपनी किस्मत से नफरत करने लगा। हर रोज यही सोचता कि भगवान ने इतना नाइंसाफ क्यों किया। एक दिन मैं कैंटीन में खाना लेने गया। यहाँ सेल्फ सर्विस थी, बस प्लेट मशीन के सामने रखो और बटन दबाओ तो एक एक मीट का पीस निकलता। जैसे ही मैंने खाना लेना शुरू किया, सामने 2 लकीर वाला एक आदमी आ खड़ा हुआ। मैं तुरंत पीछे हट गया, झुककर उसे रास्ता दिया। खाना खाकर बाहर निकला तो रास्ते में एक और 2 लकीर वाला मिला। उसने अपना ब्रीफकेस मुझे पकड़ा दिया। मैं चाहकर भी मना नहीं कर पाया और उसके पीछे पीछे चलता रहा। वो वीआईपी रूम के दरवाजे तक गया, जहाँ हम जैसे लोगों का जाना मना था। वो अंदर चला गया और मैं लौटने ही वाला था कि अचानक एक बॉल मेरे सिर पर आ गिरी। गुस्से से पलटा, मगर देखा तो 2 लकीर वाला लड़का खेल रहा था। गुस्सा पीकर मुस्कुराते हुए बोला, शाबाश, बढ़िया खेला। उदास होकर कमरे में लौट आया और आंसू रोक नहीं पाया। तभी अचानक सफेद साया सा एक आदमी सामने आया और मुझे एक रबड़ थमा गया। मैंने माथे से एक लकीर मिटाई और शीशे में देखा। अब मैं भी 2 लकीर वाला बन चुका था। खुशी से झूम उठा। रास्ते पर चलते हुए अब 3 लकीर वाले मुझसे नजरें झुकाकर निकलते और मुझे यह एहसास बहुत अच्छा लगा। मैं सीधा वीआईपी रूम पहुंचा, मगर अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गया। सारे 2 लकीर वाले एक मोटे से आदमी की सेवा कर रहे थे और उसके माथे पर सिर्फ एक लकीर थी, बिल्कुल मेरे भाई की तरह। समझ आ गया कि असली सबसे ऊंचे लोग वही थे। मैं धीरे से छुप गया, फिर मुस्कुराया और रबड़ से एक और लकीर मिटा दी। अब सब मुझे सिर झुकाकर सलाम करने लगे और मुझे सोफे पर बिठाकर पैर दबाने लगे। मैं आंखें बंद कर आराम कर रहा था और बीते हुए अपमान याद आ रहे थे कि अचानक मेरे सिर पर एक मोटी पाइप उग गई। उस पाइप ने मुझे खींच लिया और मैं कुछ एक लकीर वालों के साथ अंदर फंस गया। हम सब तेजी से पाइप में इधर उधर घूमते रहे। फिर एक बटन दबा और हम सब छोटे छोटे मीट के पीस बन गए, जिन्हें सबसे नीचे 3 लकीर वाले खाते थे।